अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, देखें, हमारे जो ज़िम्मे काम है वो है मेहनत करना, सख्त मेहनत करना, और बाकी कामयाबी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें देगा। आप लोग जितना मेहनत करेंगे अल्लाह पाक उतना उसका इनाम देगा, क्योंकि अल्लाह पाक बड़ा करीम है। तो आप लोग इंशाअल्लाह ये जहन में रखें, मेहनत आप लोगों ने लाजमी करनी है, अपना आप लोगों ने 100% देना है, आप लोग 100% अपना देना है। अच्छा, आज हमारे एक्सरसाइज है 1.3 इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है हमारी। देखें, पहले सवाल में ये कह रहा है कि दर्ज झैल कल्बों में से कौन कौन से कालिब एक दूसरे से जमी खासियत रखते हैं, निशानदही कीजिए। जमी खासियत क्या है जी? जमी खासियत थोड़ा पीछे देख लें, उसमें क्या कह रहा है। ये देखें जी, जमी खासियत ये है, अगर ए और बी दो कालिब हों जिनके अंदराज या अरकान हकीकी अदाद हों तो ए और बी जमी खासियत के हामिल होंगे अगर वो हम मर्तबा कालिब हों। क्या कह रहा है जमी खासियत में? जमी खासियत में अगर आसान लफ्ज़ों में समझें तो जिनका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर होगा तो वो जमी खासियत के हामिल होंगे। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के किसे कहते हैं? यानी कि अगर ए कालिब में दो कतारें 3 कॉलम हैं तो बी कालिब में भी 2 कतारें और 3 कॉलम होने चाहिए। तो क्या बात, दूसरे लफ्ज़ में क्या बात हुई? ये बात हुई कि अगर कतारें और कॉलम आपस में बराबर होंगे तो वो जमी खासियत रखते होंगे। पहले सवाल में देखें जी, पहले सवाल में ए है, ए की क्या है जी, कितनी कतारें हैं? 2 1 -1 3, इसमें 2 कतारें बनती हैं, और इसके कितने कॉलम बनते हैं? इसके भी 2 कॉलम बनते हैं। अगर कॉलमों की हालत में देखें तो 2 -1 1 3। अच्छा, देखें, आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, जमी खासियत में मैंने लिखा है कोई से 2 कालिब का हम मर्तबा इक्वल आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में होना लाजमी है। बस जमी खासियत में कतारें और कॉलम एक दूसरे के आपस में बराबर हों। जैसे ए में क्या है, 2 1 -1 3, इसमें 2 कतारें और 2 कॉलम है। और ई में देखें, ई में क्या है, इसमें भी 2 कतारें और 2 कॉलम है। तो ए इज़ इक्वल टू ई किस लिहाज से हुआ? जमी खासियत के लिहाज से हुआ, यानी कि इनके आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो इक्वल है या इनका कतार और कॉलम आपस में बराबर हैं तो ये जमी खासियत के हामिल हुए। दूसरा भी आप लोगों के लिए हल कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। देखिए, सी और एफ आपस में जमी खासियत रखते हैं। मसला क्या है इसमें? मसला यानी कि कंडीशन उसकी क्या है? क्योंकि वो हम मर्तबा है। कैसे? सी की क्या है? सी 1 0 2 -1 1 -2, यानी कि इसकी अगर देखें तो कतारें 3 हैं, 1 2 3 कतारें हैं। अगर वर्टिकल हालत में देखें तो 2 कॉलम हैं, तो 3 कतार 2 कॉलम हुई। और एफ़ को मैंने कैलकुलेट किया है, थोड़ी कैलकुलेशन थी, जमा प्लस माइनस करना था। देखिए 3 2 1 + 1 2 हो गया, ये दूसरी रो में लिखा है मैंने, -4 वैसे लिख दिया। 3 + 2 5 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, यानी कि इसमें 3 2 वहाँ पहली कतार हो गई, 2 -4 दूसरी कतार हो गई, 5 3 तीसरी कतार हो गई, यानी कि 3 कतारें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि 2 कॉलम्स हैं इसमें। सी में भी ऐसे था, 3 कतारें 2 कॉलम। एफ़ में भी ऐसे है, 3 कतारें 2 कॉलम। जमी खासियत रखते हैं आपस में सी और एफ़। जमी खासियत का पता चल गया, जो हम मर्तबा हों, जिनके आर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हों, एक जैसे हों। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 2 में जमी माकूस पूछ रहा है। जमी माकूस, जमी माकूस क्या है? बिल्कुल जैसे हम लोगों ने मनफी कालिब किया था, मनफी कालिब के जैसे वही कंडीशन हैं। मनफी कालिब में जैसे कंडीशन थी वैसे जमी माकूस की कंडीशन है। उसमें थोड़ा सा लिखा भी है, उसने पढ़ लेते हैं जमी माकूस के बारे में उसने क्या लिखा है। ये देखें, जमी माकूस उसने ये लिखा है, कालिब ए का जमी माकूस वो कालिब होगा जो कालिब ए के तमाम गैर सिफरी अरकान को उनके जमी माकूस यानी मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। जमी माकूस मनफी अरकान में बदल देंगे। सवाल 1-2 हल कर लेते हैं, आप लोगों की आसानी है। ये याद रख रहे हैं, जो मनफी कालिब का कानून था ये मनफी कालिब में करते थे, वैसे करेंगे हम लोग। देखें, इसका पहला सवाल क्या है जमी माकूस में? ए इज़ इक्वल टू 2 4 -1
-2 इसका जमी माकूस कैसे मालूम करेंगे, ये मैंने आप लोगों के हल आसानी के लिए हल कर दी है। जमी माकूस ये देखें, जमी माकूस ये देखें, मनफी जमी माकूस को मैंने भी इधर लिख दिया आसान लफ्ज़ों में, मनफी अरकान में बदल देना, बस इतना याद रखें। और a = 2 4 -2 1 है, इसका जमी माकूस निकालें। 2 किसको प्लस का था, माइनस में तो चेंज कर दिया, और 4 क्या था, प्लस का था माइनस में। अब ये जो माइनस है ना, एक कानून है माइनस का, क्या अगर मनफी अरकान में बदलेंगे तो माइनस माइनस को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस बनता है। ये तो ये पहले माइनस का था, अगर मनफी अरकान में बदलेंगे खुद से माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस ये प्लस का चेंज कर देंगे, माइनस का था तो प्लस का 2 हो गया, और ये 1 प्लस का है -1 का हो गया। जमी माकूस में अरकान को जो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में बदल दिया, कानून है जैसे बता दिया है। एफ़ में देखें, एफ़ जुज़ एक लास्ट जुज़ भी किया है आप लोगों के लिए, एफ़ जुज़। अच्छा, इसमें ये ख्याल रखना स्टूडेंट्स, इसके जो है ना अंडर रूट है ना, जिसे जज़र पढ़ते हैं अगर उर्दू में देखें तो 3 अंडर रूट है, 1 है, -1 2 अंडर रूट है। इसमें 3 अंडर रूट अगर इसका जमी माकूस लिखेंगे ना तो जज़र के अंडर रूट के बाहर माइनस लगाएंगे। एक बात यही याद कर लेना है ताकि हमारा गलती ना हो हमसे, अंडर रूट के बाहर माइनस लिखना है, अंदर नहीं लिखना, 3 के साथ नहीं लिखना, कंडीशन गलत हो सकती है। माइनस लिखेंगे जमी माकूस में, प्लस का अंडर रूट था माइनस लिख दिया, ये प्लस का 1 था -1 में लिख दिया, ये माइनस का था प्लस हो गया, कैसे माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करें, कानून है प्लस हो जाता है, मनफी अरकान में बदल रहे हैं, माइनस का +1 का हो गया। अब 2 अंडर रूट है ना, ये बाहर मैंने माइनस लगाया, अंडर रूट के बाहर लिखा है माइनस। जमी माकूस क्या हुआ, उस जैसे मनफी कालम मालूम क्या था, मनफी कालम क्या था, हमने जो मस्बत अरकान थे, जम्मा के थे रुकन, उनको माइनस में बदल दिया था, जो माइनस के थे आसान लफ्ज़ों में उसको प्लस में बदल दिया था। बस यही है जी, आज के 2 सवाल हैं, जमी खासियत और जमी माकूस। इंशाअल्लाह ताला कर फिर मज़ीद पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा समझ आ जाएगा। अगर आपको लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक और फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।